जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे कुछ भाई लोग मैसेज किया था कि सर आरपीएफ का कट ऑफ कितना जाएगा, मेरिट कितनी जाएगी। तो मेरिट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कि हम लोग मेरिट से पहुंचने से पहले कुछ अपने तैयारी के बारे में बात कर लें। अपना फिजिकल स्टैंडर्ड तथा रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आता है आपका मेरिट का मैटर। तो मेरिट की बातें हम लास्ट में करेंगे। अभी हम तत्काल में आपको सर्वप्रथम कि एक दो भाई का और मैसेज है कि सर मेरे 10वीं क्लास में मार्कशीट में मेरे माताश्री का अलग है नाम, और कि इंटर में कि बीए में ऐसे नाम अलग है, आधार कार्ड और राशन कार्ड और कुटुंब रजिस्टर में नाम अलग है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेरी दिक्कत होगी। तो 100% दिक्कत होगी भाई। आप इतने दिनों तक कहाँ सो के रहते थे? आपको अपना सुधार कराना चाहिए। चलिए खैर ठीक है, आपसे भी मौका है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले आप सुधार करवा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं अपना एक तैयारी के बारे में। पूछा था कि भाई क्या करें, हम बहुत परेशान हैं और मैथ का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, हमें मैथ आ ही नहीं रहा है। तो देखो भाई, मैथ नहीं आ रहा है या रीजनिंग नहीं है, जीके जीएस नहीं आ रहा है, वो अलग बात है। वो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मन से मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे मैथ आता भी नहीं है सबको। अक्सर भर्ती देखने वालों लड़कों को ये बहुत ही दिक्कत होती है इस मैटर में। खैर आप लोग मेहनत करते रहिए, पीछे मत हटिए, तैयारी हो जाएगी। देखिए, अगर जो आप नहीं करिएगा तैयारी, पढ़िएगा नहीं, तो स्कोर बढ़े या आपकी लेवल बढ़े, कैसे बढ़ेगा? तो उसके लिए मेहनत करना होगा। मेहनत करेंगे तभी बढ़ेगा। आप सोच रहे हैं कि हम 10 दिन में अपनी मेरिट अपना बना लें स्पीड और सब कुछ आ जाए, तो इतनी आसान नहीं है। हाँ, अगर जो पढ़ाई अच्छी है तो जल्दी पकड़ हो जाएगा। थोड़ी सी आपका लो क्वालिटी का है तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आ तो जाएगा। अगर जो मेहनत करना चाहें तो बिल्कुल ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब हम चलते हैं अपने भाई लोगों के मेन पॉइंट पे कि मेरिट कितनी बनेगी, आरपीएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सत्य बताएं तो मेरिट का कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतना पर ही बनेगा, क्योंकि जो कुछ भी आंकड़ा लोगों ने देखा है, तो आज के 5 साल पहले का आंकड़ा देखा है, 5 वर्ष पहले का आंकड़ा देखा है, नहीं तो 10 वर्ष पहले का आंकड़ा देखा है आरपीएफ का। अदर्स डिपार्टमेंट्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आरपीएफ का बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले वैकेंसी हुई थी और नहीं तो 10 साल पहले भर्ती हुई थी। तो 10 साल पहले भर्ती हुई तो उसमें कुछ और था, इसमें कुछ और है, अभी कुछ और होगा। कारण हो रहा है कि उस समय सीट को भी देखा जाता है और बच्चों को भी देखा जाता है, और परिवर्तन कितना हो गया पढ़ाई में भी, ये भी देखी जाएगी। आपके पास तो इतनी सुविधा है, इतनी सुविधा है कि जो 10 साल पहले नहीं था। आपको तो भाई बिना टीचर के भी पढ़ ले रहे हैं, मोबाइल में मार दिए, खोल दिए, क्वेश्चन हल हो गया। और हम लोग समय में नहीं था। वो या तो कोई गुरु ही बताए, नहीं तो कोई ना कोई दूसरा आदमी ही बताएगा, नहीं तो फिर अपना ही दिमाग खटाना पड़ता था। किताबी सहारा नहीं थी, ये कंप्यूटर की रीति, ये मोबाइल कुछ नहीं था। तो उसके हिसाब से आप बहुत फास्ट हो चुके हैं। तो इसके से सभी लोग, आप तो अकेले हुए नहीं हैं, सभी लोग हुआ है। तो मेहनत तो सभी लोग करेंगे, मेहनत सभी लोग करेंगे तो नंबर सबका आएगा, लेकिन उसी में मेरिट भी बनानी है तो उसमें सबसे आपको आगे जाना पड़ेगा, उसी में आपको आगे जाना पड़ेगा। अब रही बात, देखिए अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरिट कितने तक बन सकती है। तो लोग क्या अनुमान लगाए उससे हमको कोई मतलब, हमें अनुमानित मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर जो आप 120 में 100 क्वेश्चन सही कर देते हैं, 100 नंबर प्राप्त कर लेते हैं अगर जो, तो हमें लगता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उम्मीद है हमको,
100 क्वेश्चन पे, 100 क्वेश्चन माने 120 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप अगर जो 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं तो उम्मीद हमको लग रहा है कि सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। अब क्लियर हम नहीं कहेंगे, एक हो सकता है कि 2 या 3 नंबर बढ़ भी जाए, 103 या 4 पे भी बन सकता है, या तो 2-3 नंबर कम भी बन सकता है, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन अनुमान हम कर रहे हैं कि आप अगर जो 100 नंबर लगाते हैं तो आप सिलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आप मेहनत करिए, 100 नंबर सोच के मेहनत नहीं करेंगे, हम ये आप लोगों को बताए सिर्फ, लेकिन आप मेहनत करेंगे 120 में 120 के लिए, और 120 में 120 पाने का पूरी चेष्टा करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपका 120 क्वेश्चन सही हो। मानते हैं 2-4-10 क्वेश्चन गलती होगा, नहीं आएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप ये उम्मीद मत लगा के बैठ जाइए कि 90 नंबर पर हो जाएगा, 80 नंबर पर हो जाएगा, 100 नंबर पर साहब ने उस्ताद ने बोला है 100 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम अनुमान बताए हैं, आप 120 के अनुमान में चलिए, तो हमको लगता है कि आपका चांस बन जाएगा, सिलेक्शन भी हो सकती है, और आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो सीट इतनी है, सीट इतनी है, ये सोच के ही अपना कार्य करेंगे। क्योंकि सीट अगर 4042 सीट में बहुत सारे एक से एक पढ़ने वाले बंदे आएंगे, जो कि हम लोग जितना सोच भी नहीं रहे उससे ज़्यादा ही टैलेंटेड है। कारण हो रहा है, देखिए मेन रीज़न क्या है, अभी के समय में नौकरी की बहुत मतलब वो हो गया है, जितने हाई रैंक की तैयारी करने वाले बंदे हैं उनको भी हम देख रहे हैं, वो लोग भी आके सिपाही की परीक्षा में बैठ जा रहा है, एसआई की परीक्षा में बैठ जा रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है कि जो लेवल हाई का तैयारी किया है उतने बड़े रैंकों का, तो छोटा रैंक का तो क्वेश्चन हल कर ही देगा। हालांकि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं उस बात का कि कर सकता है। तो इसलिए अभी के समय में जो हाई रैंक की तैयारी कर रहे हैं वो आके इसमें बैठ जा रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं, उस हाई रैंक वाले अपना काबिलियत चेक करने के लिए भी बैठ जाते हैं, और उनकी स्थिति परिस्थिति जब निकल जाता है, परीक्षा पास हो जाते हैं, स्थिति परिस्थिति ऐसे सिचुएशन बन जाता है कि लास्ट में जॉब को भी कर लेते हैं। हमारे ही साथ बीटेक, एमटेक और आपका पॉलिटेक्निक वाले बंदे हैं, जो कि कोई सीजीएल का तैयारी करता था, कोई कुछ चीज़ का तैयारी कर, लेकिन सिपाही में आकर बैठा हुआ है। बाद में फिर से मौका मिलता है, अपना परीक्षा बहुत सारे लोग दे के आगे चला जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी चला जाता है, लेकिन ऐसे भी हम आपको बता रहे हैं। तो जब इस टाइप के बंदे बैठेंगे तो इस लेवल के जो बंदे थे उनकी क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं। समझ रहे बात को, कि जब उस रैंक के बंदे आके इस लेवल में परीक्षा देंगे तो हम इस कैटेगरी लेवल के है जो परीक्षा दे रहे हैं तो हमारी क्या होगी। इसलिए भाई आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि ऐसी धांधली होगी, ऐसी धांधली ज़रूर होगी, क्योंकि सब आज की दुनिया में परेशान है। कुछ लोगों का सोच क्या है कि यार कहीं भी छोटा मोटा भी गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो, पकड़ने के बाद फिर अपना तैयारी होता रहेगा, नेक्स्ट तैयारी देते रहेंगे, परीक्षा देते रहेंगे। तो सही बात है भाई, क्योंकि आप सिलेक्शन पा जाओगे तो कम से कम 40,000 रुपये का आमदनी आदमी हो जाओगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, फिर अपना तैयारी कर सकते हैं, फिर एग्जाम दे सकते हैं। तो इसलिए भाई जो हाई रैंक की तैयारी करने वाले हैं और मिडिल फैमिली से हैं या पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, वो लोग देखिएगा, वो आके इसमें परीक्षा देंगे, पास भी हो जाएंगे और नौकरी भी लेंगे और करेंगे भी, साथ में तैयारी करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग किए हैं। तो इसलिए जो इसी लेवल के हैं और तैयारी कर रहे हैं तो उनको अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो वो हाई रैंक वाले आके आपका सीट दखल कर लेंगे, फिर आप दिक्कत में पड़ जाइएगा। इसलिए आप लोग भी मेहनत करिए, फिर आपको भी मिलेगा सिलेक्शन। जो जीता वही सिकंदर। जय हिंद।